बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि पूरी दुनिया में एक पेंडेमिक सिचुएशन छाई हुई है, हर के घर में कैद है, तालीमी अदारे बंद हैं, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, अकेडमीज और तक ट्यूशन सेंटर तक बंद है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि बच्चों की गाइडेंस कैसे की जाए, बच्चे कैसे पढ़ें। स्पेशली जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऐसा है जब तक उसे बोर्ड पर समझाया ना जाए किसी की, उस तक वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते हैं। तो इन तमाम के हल के लिए फिर हमने आखिरकार यही सोचा है कि हम इस कोई ना कोई तरीका तो अख्तियार करें जिससे हमारे बच्चे जो है वो इसको समझ सकें। तो आज से मैं इस नए सिलसिले का आगाज़ कर रहा हूँ जिसमें मैथ 9th और 10th आप सबको ईजी आसान तरीके से इंशाल्लाह आप लोगों को समझाऊँगा, आप लोगों को समझ आएगी अगर आप गौर से ध्यान से इसको समझें तो इंशाल्लाह ज़रूर समझ आएगी। तो आज से हम जो सिलसिला शुरू कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा। आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें ताकि सब तक इसकी रसाई हो। तो आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उसको हम हल करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दो दर्जी मसावात। दो दर्जे मसावात ऐसी मसावात होती है जिसमें वेरिएबल यानी मुतगय्यर की पावर ज़्यादा से ज़्यादा 2 यानी वेरिएबल का स्केयर हो, ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 हो, 2 से ज़्यादा ना हो। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आमतौर पर होती है ax² + bx + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें x जो है ये वेरिएबल है, a, b और c कांस्टेंट और पैरामीटर्स हैं। वेरिएबल x है और बाकी a, b, c जो है ये कांस्टेंट यानी पैरामीटर्स वो कांस्टेंट हैं। अगर इस दो दर्जे मसावात में b = 0 तो उसकी फॉर्म बनेगी ax² + c। तो इसको हम प्योर दो दर्जे मसावात कहेंगे, जिसमें अगर b 0 हो तो ये सारा एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ax² + c = 0 ये प्योर दो दर्जी मसावात हो जाएगी। अब दो दर्जी मसावात हो या प्योर दो दर्जी मसावात हो, ये उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब प्योर दो दर्जी मसावात को हम जो सॉल्व कर सकते हैं उसके डिफरेंट मेथड हैं, लेकिन आपकी पहली एक्सरसाइज जो है उसमें दो मेथड हैं। एक फैक्टराइजेशन यानी छोटे छोटे जुज़ बना लें तर्जी करके, दूसरा मेथड कंप्लीटिंग स्केयर यानी दो दर्जी स्केयर को मुकम्मल करना है। तकमील मुरब्बा उसका जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तकमील मुरब्बा या बाय कंप्लीटिंग स्केयर इंग्लिश मीडियम में। तो उन दो मेथड से पहले अब कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जो स्टेटमेंट की शक्ल में होता है लेकिन उससे पता नहीं चल रहा होता कि ये प्योर दो दर्जी मसावात है या दो दर्जी मसावात है। तो उसके लिए हमें उससे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ता है, जिसकी एग्जांपल जो हम मसलन हमारे पास अगर स्टेटमेंट ऐसे है x + 7 x + 3 = -7। अगर इस तरह की स्टेटमेंट है, प्लस है या माइनस है, माइनस के साथ कर लेते हैं ताकि माइनस की जो ज़रब जो होती है मल्टीप्लिकेशन उसकी समझ आएगी आपको। अगर इसको हम सॉल्व करें तो दो तरीके हैं। नंबर 1 तो इजी ये है कि x को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, x - 3, फिर +7 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसको x से मल्टीप्लाई करें, x² - 3x, फिर 7 को x से मल्टीप्लाई करें, 7x - 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें। अब ये आ जाएगा x² 7 में से माइनस कर देते हैं 4x -21 -7 है, इस तरफ 0 है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको इधर ले आएंगे साइन चेंज करके, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो तो माइनस हो जाएगा इधर आके। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसके आ जाएगी। इसमें जो a जो होगा, इसमें जब कोई ना तो 1 होता है क्वेश्चन, इसका कोई क्वेश्चन तो 1 की यानी a इसमें 1 है, b की प्लेस पर ये 14 है और c -14 है। तो ये इसको हमने दो दर्जे मसावात को हमने चेंज कर दिया है।
जब दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई करके सेम स्टेट फॉर्म में इसमें लाना है हमें। दूसरा, अब अगर इस तरह का स्टेटमेंट हो, जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर 3 माइनस एक्स ओवर 7 इक्वल 1 है, अगर ऐसे लिखी हुई है तो इसमें सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 3 और 7 का एलसीएम जो है वो 21 होता है। तो हम लिखेंगे तरफेन को से ज़रब देने से मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 21, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 21 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको 3 7 21 होता है, 7 3 ये 21 का 21 आ जाएगा। अब इसको खोल लें, 7x स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x इक्वल 21। अब इसमें वेरिएबल एक तरफ साइड कर लें इस फॉर्म में करने के लिए, जैसे 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28। अब 21 प्लस हो रही तो जाके माइनस कर दें तो 0 आ जाएगा। तो 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगा, जिसमें a जो है वो 7 है, b इक्वल माइनस 3 है और c इक्वल 7, यानी उनकी प्लेस पर ये जो a जो है इस प्लेस पर 7 है, b की प्लेस पर माइनस 3 है और c की प्लेस पर प्लस 7 है। तो ये हमारे पास ये जो फॉर्म है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दो दर्जे मुसावात आ जाएगी, जिसमें उसके हमने पैरामीटर वेरिएबल और कांस्टेंट फॉर्म में लिख लिया है। इस तरीके से हम जो एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं हम इजी तरीके से कर सकते हैं। एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूँ, उसके एग्जांपल क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का। अगर इस फॉर्म में लिखा हो, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, अब एलसीएम इसका क्या होगा, एलसीएम नीचे तो डिफरेंट है, यही एलसीएम है। तो यहाँ पर तरीका आप डिफरेंट भी कर सकते हैं। एलसीएम जैसे हम छोटी क्लासों में लेते हैं कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो एलसीएम बनता है, ऐसे हमने इन दोनों को आपस में ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये इस पर डिवाइड हो सकता है, इसको इस पर एलसीएम पर इसको डिवाइड करें तो ये पूरा डिवाइड होता है, ये बच जाता है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स से मल्टीप्लाई हो एक्स के हो जाता है। अब ये इस पर पूरा मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इसको हम डिवाइड करें, सॉरी एक्स प्लस 1 को हम डिवाइड करें इस x1 तो ये कट होगा, ये वाला जो है इससे मल्टीप्लाई होगा ऐसे x प्लस 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट खोल लें, एक्स स्क्वायर प्लस x को x से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x ही आएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी x आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा। इसको भी खोल लें, x को x से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो इक्वल 6 आ जाएगा। अब ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐसे ले आएंगे। अब ब्रैकेट खोल लें उधर की, ये आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x, और क्योंकि ये पावर क्वेश्चन बड़ा है, ये छोटा है, इसको r करके या कर लें, इसको इस तरह कर लें 6x स्क्वायर इक्वल तो फिर भी रहेगा ये। अब इसके साइन चेंज करके इधर ले आए, 6x स्क्वायर ये प्लस हो रहे थे जाके माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x ये भी प्लस हो रहे थे जाके माइनस 2x प्लस 1 है, इधर माइनस 1 इक्वल 0। तो 6 में से 2 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल 0। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी इसमें a जो है वो 4 है, b भी 4 है और c इक्वल माइनस 1 है। तो ये प्योर नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गई है, जिसमें उसके हमने पैरामीटर और कांस्टेंट को हमने लिख लिया। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने किए, इंशाल्लाह
नेक्स्ट जो है वो इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे क्लिप में मैंने ये वाले लेक्चर को आप तक पहुंचाया। उम्मीद है कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी और आप तावन करेंगे। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि सब तक रसाई हो और मुझे भी पता हो कि आप तक ये पहुंच चुकी है। अल्लाह आप सबका हम नसर।